जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर के सर एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन डाल दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन डाल दिया है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो सेमेस्टर प्रणाली 2020 लागू की गई और उसी के आधार पर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गई। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय डेट का तो अभी हम बता देंगे, फीस का सब कुछ हम बता देंगे, लेकिन कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं एग्ज़ाम की डेट की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक सेमेस्टर परीक्षा 2026 के परीक्षा आवेदन भरने की संबंधी विज्ञप्ति राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कल देर रात जारी कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लास्ट डेट कब है और एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो किन किन पाठ्यक्रम के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर अभी है ही नहीं, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में है, उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। रेगुलर स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म की जो तारीख है वो 29/10/2025 से स्टार्ट है और 13/11/2025 तक। लेकिन किन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। 3 और 4 ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और बायोटेक और कॉमर्स या कंप्यूटर साइंस के जो एप्लीकेशन के जो पेपर हैं उनमें ओनली BA, BSc, BCom और BSc होम साइंस और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BBA, BPA, BBA ओनली प्रथम सेमेस्टर। समझ में आ रही है बात? जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट, उनके तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट हो गए। जो बच्चे रेगुलर हैं लेकिन थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी केवल फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं रेगुलर स्टूडेंट, उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए। और दूसरी बात, BA और BSc BCom प्रथम और थर्ड सेमेस्टर के भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वो किन के? स्वयं पार्टी जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हैं, स्वयं पार्टी स्टूडेंट है, जिनको प्राइवेट भी बोल सकते हैं, प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। तो रेगुलर स्टूडेंट्स की हम बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट के तो केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर के, अभी तक थर्ड सेमेस्टर वाले और फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए किसी प्रकार की एग्जाम फॉर्म की इंफॉर्मेशन नहीं आई है। समझ में आ रही बात? केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर के भी भरे जा रहे हैं, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं भरे जा रहे। केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट का तो केवल फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट हुए, चाहे वो BCA का बच्चा हो, चाहे होम साइंस का बच्चा हो, चाहे वो BBA क्लास का हो, चाहे BPA का हो, BBA का हो, BSc हो, BCom हो या BA हो, किसी भी क्लास का हो, उनके केवल फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हुए। डेट की बात करें तो डेट 29 तारीख से स्टार्ट है और 13/11/2025 अंतिम तिथि है। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे उनके फॉर्म कॉलेज में भर रहे हो, चाहे वो ई-मित्र से भरवा रहे हो, आप लास्ट डेट का बिना इंतजार किए हुए ही आप अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स दें। जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट जो है आपने दे रखी है, TC आपने दे रखी है, आधार कार्ड, इसके साथ साथ ABC ID, इसके साथ साथ ABC ID जिनकी नहीं बनी हुई, 12th में अगर जिनकी अपार ID बनी हुई है वही अभी ABC ID के नाम से जानी जाती। ठीक है, अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने महाविद्यालय में ले जाके जमा करवाएं और अपना फॉर्म भर दें कॉलेज की फीस के साथ। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ई-मित्र से फॉर्म भर रहा है तो ई-मित्र पर भी, फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूं मैं, ई-मित्र पर भी अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, अपना नाम अच्छी तरह से, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने सब्जेक्ट का चुनाव अच्छी तरह से करें, क्योंकि एक बार अगर मिस्टेक हो गई
तो फिर वो सुधार का उसमें मौका हालांकि मिलता है, लेकिन अपने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे या ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण अपने को एग्जाम फॉर्म में कोई दिक्कत आए। ठीक है, तो 29 तारीख अपनी प्रारंभ की तिथि है और 13 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन कई बार सर्वर की प्रॉब्लम से, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम से एग्जाम फॉर्म डेट से पहले ही, और हम ऐसा सोचते हैं कि 13 तारीख तो अभी लास्ट डेट है, डेट और बढ़ जाएगी, लेकिन आप लास्ट डेट का बिना इंतजार किए, आप समय रहते हुए, यूनिवर्सिटी ने टाइम से अगर इतना टाइम दे रही यूनिवर्सिटी 14-15 दिन का, तो आप बिना समय व्यतीत किए हुए कल से ही या आज से ही एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट कर दे। अगर आपके फॉर्म कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप रेगुलर स्टूडेंट हो और कॉलेज में भरे जा रहे हैं, तो उनको भी अपने समय पर डॉक्यूमेंट्स ले जाके दे ताकि वो फॉर्म भरे। दूसरी बात, अगर आप मान लो कॉलेज में नहीं भरे जा रहे हैं फॉर्म और आप ई मित्र पे भरवा रहे हो, तो ई मित्र पे भी आप जाकर अपना फीस का चालान कटवा कर अपना एग्जाम फॉर्म भरें। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे कि सर स्किल डेवलपमेंट के कोर्स, तो स्किल डेवलपमेंट्स के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट भी हैं अपने पास, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश फंडामेंटल, और इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडी, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स है, तो उसका वीडियो तो मैं अलग से आपको अपलोड करा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो आप अपने जो मेन सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनकी बात कर रहे हैं, जैसे साइंस वालों के पास केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी है, उनका सही से चुनाव करें। केमिस्ट्री की जगह कईयों के पास ज्योग्राफी है, उसका सही चुनाव करें, या कईयों के पास जूलॉजी बॉटनी की जगह मैथ है, फिजिक्स है, उसका सही चुनाव करें। और आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में कई स्टूडेंटों के पास पॉलिटिकल हिस्ट्री और साइंस है, कईयों के पास पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो उन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। और इसके साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट के SEC के VSC के जो सब्जेक्ट हैं, उनका भी आप फॉर्म भरते समय अच्छी तरह से चुनाव करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म से संबंधित सूचना, जो 29 तारीख से स्टार्ट है और 13/11 तक लास्ट। फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे कि सर एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, थर्ड सेमेस्टर के भी हो गए हैं, प्रथम सेमेस्टर के भी हो गए, लेकिन थर्ड वालों के तो केवल और केवल जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं, जो नॉन कॉलेजिएट NC स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। रेगुलर स्टूडेंट की बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट में केवल और केवल, बार बार मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, उन्हीं का एग्जाम अभी फॉर्म भरना चालू हुआ है। ठीक है, आपको हमारे द्वारा या इस चैनल द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो भी नई नोटिफिकेशन है, जो भी नई क्लास है, उसकी आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। दूसरी बात, अगली जो क्लास होगी या नेक्स्ट, हम इसके बारे में जो इस VSC और SEC के सब्जेक्ट हैं, उनसे संबंधित भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा देंगे, आपको इसके बारे में बता देंगे। तीसरी बात यह है कि मिड टर्म एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जाम फॉर्म बनना चालू हो गया तो मिड टर्म एग्जाम होंगे, तो मिड टर्म के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेन एग्जाम है उसके लिए भी प्रैक्टिकल फाइल है, सारी की सारी सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मेरा आपसे सभी से यही अनुरोध है कि अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।